नमस्कार। काफ़ी समय के बाद वापस मैं लाइव शुरू कर रहा हूँ। बीच में मेरे गले काफ़ी खराब थे जिसकी वज़ह से मैं ले नहीं पा रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बुलियन आउटलुक। तो बुलियन आउटलुक की अगर बात करें तो आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमने देखा, मैं आपको चार्ट भी शेयर कर देता हूँ सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट मार्केट का ओवरव्यू। मीनवाइल अगर आपके कुछ सवाल है तो आप चैट विंडो पे डालते रहिए। तो देखिए अगर हम व्यू लेते हैं तो सबसे पहले हम वैसे भी डॉलर देखते हैं। तो डॉलर की अगर मैं बात करता हूँ तो डॉलर में जैसे हमने कहा अभी तक के मार्केट में काफी अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है, वो दिख चुका है। और यहाँ पे हम एक देख रहे हैं, एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में। डॉलर में कम से कम ये डेली चार्ट है, 7% की 6.5% की गिरावट के बाद मार्केट अब कहीं ना कहीं एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम बनी हुई है, एग्जॉस्टेड वीकनेस है, मतलब जो वीकनेस है वो एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है। आरएसआई ओवरसोल्ड में जाने की वजह से रिवर्सल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा मानना है कि थोड़ा बहुत आपको 200 मूविंग एवरेज के करीब ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा, फिर थोड़ा पुल बैक देगा। बट कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स अब यहाँ से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेड ने कल की जो बैठक थी, फेड की बैठक के अंदर कहीं ना कहीं ये निकल के आया 2 रेट कट तो पॉसिबल रहेगा ही, और उसमें कोई व्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो सोने के लिए सपोर्ट ही है। बट मार्केट की उम्मीद थी कि 3 रेट कट आ सकता है, बट 3 रेट कट आया नहीं, जिसके चलते हमने एक कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक सेकंड, सॉरी। सो तो काफी जन के सवाल भी आ रहे हैं, मैं एक एक का ले रहा हूँ। अनूप जी का सवाल है चांदी पे, तो उसके चार्ट्स पे भी मैं आ रहा हूँ। साथ में आज गोल्ड में क्या लग रहा है मोहित जी, मैं आपको आज का प्लस थोड़ा सा लंबे समय का भी व्यू लेकर बताता हूँ। हाउ कैन गोल्ड आउट ऑफ करेक्शन व्हेन यू फील दैट गोल्ड विल करेक्ट विद द बेस। सर निधि जी, आज ही हम लोग इसको व्यू में लेते हैं कि कैसे मूव करेगा। सिल्वर में आप बाय कर सकते हैं? नहीं सर, अभी भी वॉल्टिलिटी बहुत एक्सट्रीम है, हम आगे लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट में एक थोड़ा सा बाउंस बैक मार्केट दिखा रहा है। एंड यहाँ से मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में अगर ये तेजी बनती है तो सभी मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। तो थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिए। डॉलर इंडेक्स के बाद अगर हम बात करें तो हमें ध्यान देना है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले आता है गोल्ड। तो गोल्ड स्पॉट इस वक्त 30 के आसपास है। देखिए अभी भी अगर आप कोई भी सिग्नल देखेंगे तो पहले मैं आपको एक मंथली चार्ट दिखाता हूँ और फिर मंथली चार्ट के बाद हम आते हैं। तो ये मंथली चार्ट के अंदर मैंने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया है, और ये पहले का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि आज का। आप पिछले साल 2 साल का भी अगर रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे भी जो तेजी मैं कर रहा हूँ बार बार में, उसका कारण क्या था, ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन था। और कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का जो टारगेट होता है वो डेप्थ ऑफ द कप होता है। डेप्थ ऑफ द कप मतलब यही लेंथ को अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ आगे उदाहरण के तौर पे यहाँ से ये है, तो यहाँ पे जो टारगेट दिख रहा था वो दिख रहा था 3033 का। तो ऑलमोस्ट हमने देखा प्राइजेस ने जो हाई मारा है वो 3050 के आसपास का हाई मार दिया है। मे बी पॉसिबल है बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन सब चल रहा है, तो प्राइजेस हो सकता है $100-200 और ऊपर नीचे कर दे। बट यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन लेता है तो मिनिमम 2650 तक का टारगेट हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। तो जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात आती है तो यहाँ पे लॉन्ग करना मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा रिस्की रहेगा एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग के लिए वेट करना चाहिए। यहाँ पे वेल मिनिमम अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर टाइम करेक्शन भी अगर देता है, पता नहीं आज हमारा माउस नहीं चल रहा ज्यादा, तो टाइम करेक्शन भी देता है तो मुझे 2660 2650 तक का ये लेवल बैर मिनिमम आता हुआ दिखता है।
ठीक है, आगे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है और ऐसा ही हुआ है पिछले 1 साल में गोल्ड में वन साइडेड मार्केट मूव किया और जब भी ये चॉपी इंडिकेटर नीचे आता है तो वॉलेटिलिटी डिनोट करता है, तो डिनोशन में चल रहा है। यहाँ पे मैकडी के लिए भी मैंने मेरे काफी जगह पे मैंने बताया भी, अगर जीरो लाइन के ऊपर मैकडी पॉजिटिव क्रॉस ओवर देती है तो बड़ी तेजी आती है, तो वो बड़ी तेजी हो भी गई और ये लेवल ऐसा लेवल है कि हम पिछले 20 सालों में कभी भी ये लेवल कभी देखा नहीं है इंडिकेटर्स का। वहीं आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई भी 81 के करीब पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि ओवरबॉट है। इसी चीज को वीकली पे भी अगर मैं देखता हूं तो वीकली पे भी मुझे दिखता है कि बार बार में ये 80 के करीब जाता है और वहां से करेक्शन ले लेता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि गोल्ड में एक करेक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। नो डाउट आज भी देखिए टेक्निकल ग्राउंड पे करेक्शन है, एग्जॉस्टेड रैली दिख रही है जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखिए युद्ध में कोई विराम नहीं हुआ है, युद्ध भी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। सेकेंडली जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कंटिन्यू चल रहा है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, कहीं पे भी कोई न्यूज नहीं है, खाली टेक्निकली एक ऐसा हो रहा है कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा हाई बन चुका है, तो इसके बाद एक करेक्शन मार्केट में होना चाहिए, उसी की देन है। तो यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे देखता हूँ तो अभी भी सिग्नल देखो बाय के ही सिग्नल बने हुए और ये बाय का सिग्नल कब से 16 जनवरी से बना हुआ है, तो टाइमिंग मार्केट में तेजी जरूर दिख रही है, बट यहाँ से एग्जॉस्टेड रैली दिख रही है कि अब नीचे में ये वापस आना स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मुझे लगता है कि अगर प्राइसेस ने 3000 का लेवल अगर ब्रीच कर गया तो आप मान के चलिए बैर मिनिमम हम इमीडिएट में अगर हम देखें तो ये 2980 का लेवल टूटने पे हम 2860 तक का लेवल देख पाएंगे, जो हमने अभी लास्ट मंथ के अंदर करेक्शन में देखा था। वहीं अगर हम चांदी की भी अगर बात करें तो चांदी इस वक्त 2.25% की गिरावट के साथ रिजेक्शन दिखा रहा है। देखिए ये वाला जो लेवल है मैंने पहले भी मार्क किया है, ये 34.35 के ऊपर पहले भी टिका नहीं था पिछले साल भी, और यहाँ पे भी हम बार बार में देखते हैं इसके ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं करता है। इतनी बड़ी रैली के बाद ये पहली रेड कैंडल है और आप देखिए जब भी ऐसी रेड कैंडल बनती है तो जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आरएसआई नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है, वॉल्टिलिटी यहाँ से घूम रही है, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो खत्म होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाइए बिकॉज चांदी के अंदर ये रिवर्सल का मौका है, तो यहाँ पे टाइम भी लीन करके काम नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट अपन ने 34 25 30 का हाई देख चुके हैं, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। अगर 33 70 के नीचे अगर मार्केट गया तो मुझे लगता है कि वापस हम 32 32 10 तक का लेवल देख पाएंगे। सिमिलरली गोल्ड सिल्वर में से दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है या खराब है? अच्छा एक चीज और है, हम लोग एक चार्ट और देखने लग गए हैं, आपसे पहले भी देखते थे बट अभी वो है स्पॉट टू प्रीमियम। तो स्पॉट और फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो बीच में हमने देखा था कि फरवरी में ये $50 तक का गैप बन चुका था बिकॉज ऑफ डिलीवरी कंसर्न्स, बट अब ये कहीं ना कहीं $2 के आसपास पहुंच चुका है। जब भी ये रहता है नॉमिनल रहता है और जब जब ये आता है भाव में करेक्शन आता है, तो ये भी एक संकेत है कि जो प्रीमियम फ्यूचर्स पे थे वो बहुत कम हो चुके हैं, जो दर्शाता है करेक्शन। लास्ट अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर रेशियो में तो ये हमें बताता है कि सोना तेज रहेगा कि चांदी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब ये बाउंस आ रहा है, तो मतलब चांदी पे आप नजर रखिए, चांदी में एक बड़ा करेक्शन ड्यू है। ऑलरेडी 1,03,000 के आसपास 1,02,000 के आसपास का लेवल दिखा चुका है और मिनिमम अगर 10% का करेक्शन भी अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 92 तक का लेवल भी हम चांदी में देख पाएंगे, जिस ढंग से ये रेशियो दिखा रहा है, क्योंकि रेशियो यहाँ से वापस 92 तक का भी लेवल जाता है ना, तो आप ये मान के चलो टेम्पररी, क्योंकि अभी भी मैं बार बार बोलता हूँ 92 91 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा और नीचे ना ही 88 के नीचे जा पा रहा है। इस बार उम्मीद थी ऐसी कि ये 88 के नीचे जाता है तो नीचे में हमको 85 या 82 तक का लेवल मिल जाए, बट रिजेक्शंस हो चुके हैं। तो अब यहाँ से अगर ये गेन दिखा रहा है तो चांदी पे ध्यान रखिए, चांदी बड़ा करेक्शन लेने की ताकत रखे। कल तक सब चीज अच्छा चल रहा था लेकिन अब जैसे फेड की बैठक के बाद चीजें चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स के अंदर हमने जो ये रैली देखी थी ये स्टार्ट हुई थी करीबन 26 दिसंबर के आसपास से और कंफर्मेशन जो मिला वो 10 जनवरी से। 10 जनवरी से लेकर हमने 10 फरवरी के बीच में अच्छी खासी तेजी देखी, उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन बना रहा है जो 1 महीने तक चला है। मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, मतलब 86,500 के ऊपर भी नहीं जा रहा था और ना ही नीचे में 85,500 के नीचे सस्टेन कर पाता, एक दायरे में हटा हुआ था। जैसे 13 मार्च को ये लेवल ब्रीच होता है हम एक बड़ी तेजी देखते हैं। टेक्निकली टारगेट जो था वो 90,000 का ही था, लेकिन आज मॉर्निंग में हमने देखा जो प्राइजेस ने हाई लगाया है वो लगभग आपने देखा 89,700 के ऊपर का स्पाइक लगा चुका है। ये दर्शाता है कि मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर चुका है। यहाँ पे वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, मैगडी पॉजिटिव जरूर है बट यहाँ पे कर्व लेना चालू कर चुकी है और आरएसआई भी 72 के ऊपर
लोअर हाई पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे देखिए पिछला हाई 88 का था और अभी कहीं ना कहीं अभी तक इसके कंफर्मेशन नहीं आए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आप सीधा सीधा देख पाओगे। यहाँ पे आप देखिए ये पहले का हाई है और ये अभी का हाई है, और जबकि यही समय में अगर आप M6 में भाव को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले का हाई था 86,500 और अभी का हाई जो है वो है 89,700 का, या समझो 90 के नियर बाय का। तो ये डाइवर्जेंस बताता है, जिसके चलते मुझे लगता है बैर मिनिमम अगर मैं ये रैली का करेक्शन देखता हूं तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एटलीस्ट ये करेक्शन जो जाएगा वो आप मान के चलो कम से कम 84,000 से 85,000 के बीच में एक बार आना चाहिए। देखिए अगेन मैं बोलता हूँ ये टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है, फंडामेंटली लड़ाई खत्म नहीं हुई है, फंडामेंटली सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। फंडामेंटली अगर हम देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ में बाइंग है, सब चीज सही दिख रहा है, बट टेक्निकली कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बार अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें वो भी सबको पता है, टैरिफ वॉर की बात करें वो भी सबको पता है, तो आई थिंक सब चीज डिस्काउंट हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन सोने में और चांदी में दिखाई दे रहा है, तो कॉशियस रखे यहाँ पे एटलीस्ट लॉन्ग से आप निकल जाइए या इंश्योरेंस ले लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड लेना चालू कर लीजिए, बट एटलीस्ट इंश्योरेंस ले लीजिए। इंश्योरेंस कैसे लेना है आपको, आपको ऑप्शन के जरिए पुट लेके चलना है। यहाँ पे भी हम देखें इससे पहले भी हमने 1 लाख का लेवल छूते हुए देखा था 28 अक्टूबर को, उसके बाद मार्केट करेक्ट कर गया था और एक अच्छी खासी रैली हमने जनवरी 2 तारीख से देखी थी, जहाँ पे आपको अगर ध्यान हो जब 1 लाख का लेवल था तब मैंने कहा भी था कि 90 के आसपास जाके मार्केट उठना चाहिए, बट मेरे व्यू के विपरीत 87 तक का लो देखा था, 2-2,500 रुपए नीचे मारा था, बट यहाँ से अब वापस चांदी लाख टके की बात हो गई और 1,02,000 का हाई दिखा दिया। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाई दे रहा है, अगर सब चीज प्रॉपर रहता है तो मेरा मानना है कि चांदी वापस आपको करीबन 95 तक का लेवल दिखा देगा। तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और यहाँ से आपको एक बार निकलना चाहिए। यहाँ पे वॉल्टिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी तो धीरे धीरे टूटेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही लाइन में टूट जाए, कि वॉल्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो स्लो है स्टडी गिरेगा। मैकडी देखिए जीरो लाइन के ऊपर रिवर्सल का साइन दे रही है, मंदी का नहीं रिवर्सल का साइन दे रही है और आरएसआई नीचे आ रही है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है सोने चांदी में करेक्शन है। इसके लिए गला खराब होने के बावजूद भी मैं आपके पास आया हूँ बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी, सर नमस्ते, गोल्ड सेल करना चाहिए सर? बिल्कुल, मुझे लगता है हाई के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, करेक्शन मिलेगा। 88,100 का लेवल टूटने पे हम 85,500 तक का लेवल देख पाएंगे। अनूप शर्मा जी का सवाल है सिल्वर में अब क्या करना चाहिए सर? मुझे तो वीकनेस लग रही है सिल्वर में, 1,02,000 का लेवल नहीं टूटा तो नीचे में 96 तक के लेवल बैर मिनिमम मिलने चाहिए। नितिन जैन जी, हाउ वी कैन करेक्ट सर? अभी मैंने आपको बताया करेक्शन कैसे रहेगा। मोहित गुप्ता जी नमस्ते, गोल्ड में आज क्या हाई का मतलब ऑलरेडी स्पाइक कर चुका है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है तो निकल जाएगा सर, मार्केट में गिरावट। लखन जी का 9,100 आ सकता है सर, 93,500 93,500 तक का लेवल आता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ, जब तक नया हाई नहीं काटता है, नया कोई इवेंट नहीं आता है। क्या सोने में गिरावट समझ, देखिए टाइम करेक्शन है ये, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा हम फ्री फॉल देख रहे हैं। अजीत जी का सवाल है सर डॉलर इंडेक्स रिकवर कर रहा है, फेड का इंटरेस्ट रेट आउटकम आ चुका है, कुछ बचा नहीं है। आदित्य शर्मा जी, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मेरी आवाज बराबर आ रही है आपको? प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए, वी आर मोर देन 100। अगर आवाज बराबर आ रही तो प्लीज डाल के बताइए, कि बीच में मेरा गला खराब था, माइक हो सकता है थोड़ा बहुत हो। 2 दिन से आप बाइंग के लिए कह रहे थे और आज मार्केट नीचे आ रहा है सर। बिल्कुल, मैं 2 दिन से बाइंग के लिए कह रहा हूँ और कल मैंने एक रिपोर्ट भी जारी की है, अगर हमारे आप व्हाट्सएप चैनल पे हो तो आपको, एक सेकेंड, तो मैंने कल एक चार्ट भी डाला था इस पे और आज मैं कोशिश करके आपको तो एक रिपोर्ट भी हमने डाली है जिसके अंदर कल ही हमने ये अपडेट किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है, जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया भी है। तो एक सेकेंड,
थोड़ा सा नेट स्लो है, चलिए छोड़िए, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। तो कल तक बाइक था, अभी भी मतलब लॉन्ग टर्म ठीक है, लेकिन मैंने जैसे दिसंबर जनवरी में भी कहा था फर्स्ट हाफ तेजी का, सेकंड हाफ बड़ा करेक्शन है, तो देखना पड़ेगा कितना आएगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि निकलने का मौका है, निकल जाना चाहिए। सर अब यूएस ऑयल, सर ऑयल के ऊपर भी मैं लूंगा, बट ऑयल में मुझे लगता है कि $70 के इर्द गिर्द मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। दीपक बाय है सर, एक बार बुक कर लीजिए, अगर बाय है तो नीचे में 95 96 के आसपास आएगा तो ही हम वापस देखेंगे। सर आज गोल्ड का हाई देख ऑलरेडी हमने दिखा था। हेलो सर, ग्रेट टू सी यू, थैंक यू। निशा जी गला काफी खराब था, बट अब ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर बाय सेल के इंडिकेटर, सर ये एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स है जिसमें हमने काफी चीजें ली और मैं सिखाता भी रहता हूँ। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, कुछ मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर पे ले रखा है, चॉपी इंडिकेटर है, मैकडी है, और यहाँ पे आप देखो डाइवर्जेंस सब दिखता है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, कभी भी है सिग्नल्स रहते हैं तो इजी हो जाता है, उसके लिए मैंने ले रखा है। सुबह आपने कहा था, बोल रहे थे अलग बात कर रहे हैं सर, 200 अलग बात हो रही है, बिकॉज सुबह जब मैंने कहा था उसके बाद नया हाई भी लगा 89,700 का, और अब मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर आ रहा है, तो ये इक्विटी जैसा कमोडिटी नहीं होता है, टेक्निकली ओवरबॉट है, इसके लिए समझाने के लिए मैंने लाइव चार्ट लिया है। अगर मुझे नहीं बोलना होता तो मैं अगले दिन बात करता था और बोलता था देखो सर ऊपर से नीचे आ गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ से गेम रिवर्स होगा जमाल जी, इसलिए आलम जी, इसलिए मैं लाइव आकर आपको बता रहा हूँ कि यस, सुबह के बाद अब चीजें चेंज हुई है, क्योंकि सुबह खुलते ही मार्केट ने नया हाई मार चुका था, अब आगे क्या करना चाहिए, तो आपको सपोर्ट भी करना है, इसके लिए तो मैं अभी लाइव आकर बैठा हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं आता था और रिपोर्ट भी बताता था आपको। तो मेरा इंटेंशन क्या रहता है, आपको टाइम टू टाइम चीजें मिले, इसके लिए सुबह जरूर बाइंग लग रहा था, इसलिए सुबह हाई भी मारा है, आप गोल्ड उठा के देखिए, वो कल का और आज के हाई में मिलेगा आपको, लेकिन अभी लग रहा है कि निकलना चाहिए। मुझे लगता है 95 96 सिद्धार्थ जी एक बार वेट करिए, वहां तक तो मिलना चाहिए। सिल्वर देखिए करेक्शन में मुझे लगता है, देखो सिल्वर का चार्ट ही है, 50 मूविंग एवरेज 95 है, 200 मूविंग एवरेज 90 का है, और पहले भी रहा है कि जब जब मार्केट ने करेक्शन किया है 200 मूविंग एवरेज के पास आया, तो 200 मूविंग एवरेज मेरा 90-800 का है, तो आई थिंक 91 92 जा सकता है, बट आज पहला दिन है तो कुछ भी चीज बोलना बहुत ही नाजुक है। शिवांगी जी थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी आप है ना इंश्योरेंस लीजिए, अगर आपका कोई पोजीशन बना हुआ है, मुझे लगता है आज के हाई के स्टॉप लॉस से अगर अपन होल्ड करें तो प्राइजेस में एक अच्छी खासी गिरावट वापस मिल सकती है। क्या सोना का रेट कम होगा क्या? बिल्कुल सरदा जी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में, बट ये टेम्पररी करेक्शन रहेगा सर। गोल्ड में 92 तक सस्टेन नहीं करेगी तो सिल्वर में गिरावट आएगी क्या? सर देखिए, अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो 91 92 के आसपास होल्ड भी रह जाएगा ना, तब भी चांदी में हम गिरावट देखते हुए दिखेंगे, तो थोड़ा बहुत चांदी पे कॉशियस रहिए। सो कॉपर भी टूटेगा, चांदी टूटेगी तो कॉपर पे भी आना चाहिए। कॉपर में अभी रिसेंटली मैंने बाइंग का दिया भी था, 916 का टारगेट था, 915-50 का आज का हाई है। मुझे लगता है कि अगर 920 नहीं टूटा और चांदी टूट गई तो कॉपर में भी एक छोटा मोटा करेक्शन हम देख पाएंगे, वापस 895 900 के नीचे मिल जाए। सर कैन रीच 87-86 बाय टू, सर कल की कल आ जाए, कुछ बोल नहीं सकते, वोलेटिलिटी एक्सट्रीम है, बट हाँ नेक्स्ट वीक तक मिल सकता है अगर सब चीज लाइन में चले। सर 2970 पर करें? नहीं सर, मुझे लगता है कि अगर ये करेक्शन आ गया और इस बार 2985 का लेवल ब्रीच हुआ तो शायद डायरेक्टली 2920 2930 पे जाकर ही रुकेगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिए उसी में। व्हेन गोल्ड करेक्ट, सर ये तो पहला दिन है मोहित जी, थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे लगता है करेक्शन सामने ही है। तो वापस एक रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि अब तक सब चीज पॉजिटिव दिख रही थी, बट अभी का जो सेल ऑफ आया है वो थोड़ा सा डाइजी है, इसी के लिए मैंने सेलिंग के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट मिल सकती है, क्योंकि रिवर्सल के साइन पहली बार दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। दोनों ही काउंटर में मुझे लगता है कि एक बड़ा फॉल देखने मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए अभी भी कोई भी इंडिकेटर में मेजर चेंजेस नहीं आए, यहाँ पे अभी थोड़े बहुत सेल बनने स्टार्ट हुए हैं, तो थोड़ा कॉशियस हूँ मैं भी, लेकिन मेरे हिसाब से रिवर्सल के चांस है। यहाँ पे भी देखिए सेल बना बट मार्केट रुक गया था, तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि 3020-30 के नीचे निकल जाए तो और बड़ी गिरावट मिल सकती है, तो थोड़ा कॉशियस है कि काम कीजिए, बट करंट लेवल से लॉन्ग कैरी नहीं करना है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकेस अगर आपको कुछ भी और क्वेरी है तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटीज है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पे भी आपको कुछ अलर्ट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।